Hello students, good morning to all. How are you beta? I hope you are very well. I welcome you in online classes. Myself Neeru Yadav, teacher of social science. Today our topic for class 8th, topic number 2nd and topic name understanding secularism. यहाँ हमें अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में समझना है। ये क्या है, इसके अगर हिंदी में बात करें तो धर्मनिरपेक्षवाद को समझना। सेकुलरिज्म मीनिंग धर्मनिरपेक्षवाद, अंडरस्टैंडिंग मीन्स हम समझ रहे हैं क्योंकि इसके पीछे आईएनजी है। यहाँ हमें इस लेसन में उसी के ऊपर बात करनी है। ये हमारा जो लेसन है बेटा, ये हमारी फर्स्ट लेसन के ऊपर बेस है। हमारा फर्स्ट लेसन जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें उसकी नीड क्यों फील हुई, और लास्ट में हमारा एक पॉइंट था की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके 5 सब पॉइंट्स थे। उसी के आगे से ये पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए बेटा, सो स्टार्ट नाउ। हमारे सामने अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म हमारा लेसन नेम है, जिसमें बताया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षवाद को समझना। सेकुलरिज्म क्या है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो मैं किसी दूसरे देश में जा रही हूँ, ठीक है, और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ सिर्फ एक ही धर्म माना जाता है। वन रिलीजन अडोप्ट कंट्री है, वो एक ही धर्म वहाँ माना गया है, अपनाया गया है। अब वहाँ जो धर्म अपनाया गया है उस रिलीजन से मैं बिलोंग नहीं करती, मीन्स मेरा जो रिलीजन है वो अदर है। अब वहाँ उस कंट्री में मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ भेदभाव होता है। मीनिंग वहाँ निकल के आया कि अगर कोई मेंबर जो बाहर से आ रहा है, जो पीपल, अगर वो सेम रिलीजन्स को से बिलोंग कर रहा है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अदरवाइज उसके साथ जो अदर रिलीजन से बिलोंग कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब मेरी ओपिनियन दो हो सकती है, क्योंकि ऐसे मैटर में दो बातें निकल के आती है जो मेरा ओपिनियन बन जाएंगे। फर्स्ट कि मेरे साथ जितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ये गलत है, जैसा कि हमारे भारत देश में नहीं हो। हमारे भारत देश में बहुधर्म विवाद है, बहुत सारे धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है। सेकंड मेरा ओपिनियन हो सकता है कि जैसे मेरे साथ वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अगर अदर कंट्री के पीपल हमारी कंट्री में एंट्री करेंगे तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन होना क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे साथ वहाँ ऐसा हुआ था। अब ऐसे होने की संभावना को हम एक नाम दे सकते हैं रिलेटिव। रिलेटिव क्यों कहा? क्योंकि मेरे अंदर एक भावना थी, एक प्रकोप था, जो मैंने वहाँ भेदभाव सहा, सेम वो लोग यहाँ भेदभाव सहे, तो उनको ये बात समझ आएंगी। इसीलिए हम उसको रिवेज या रिलेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रकोप या बदले की भावना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन अगर हम बताएं कि ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट डाला गया है कि हमारा इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म रहेगा, मीन्स धर्मनिरपेक्षवाद रहेगा। हमारा इंडिया किसी भी एक रिलीजन्स को फोकस नहीं करेगा, इम्पोर्टेंस नहीं देगा। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, उसी के ऊपर यहाँ डिटेल बताई जा रही है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। हमें ये गारंटी दी गई है कि हम अपने रिलीजन्स को अपनी आज़ादी के अकॉर्डिंग अडोप्ट कर सके, अपनी इच्छा अनुसार अपना सके, ये हमें राइट है, अधिकार। सेकेंड यहाँ बात आती है कि हमारे इंडिया ने ऐसी स्ट्रेटजी अडोप्ट कर रखी है जिसमें रिलीजन और जो स्टेट है दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। थर्ड हमारे सामने आता है कि सेकुलरिज्म जो है वो रेफर करेगा कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट। सेकेंड वाले में तो हमने दोनों को अलग किया है, लेकिन अब यहाँ स्टेट से धर्म को बहुत परे कर दिया गया है ताकि किसी भी देश को किसी भी धर्म की गांठ में बंधना ना पड़े, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दे सके। अब हमारे सामने यहाँ आता है
कि इम्पोर्टेंट ऑफ सेकुलरिज्म सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। भाई हमने धर्म और राज्य को अलग होने के लिए महत्वाकांक्षा तो दी, लेकिन क्यों, उसके ऊपर यहाँ क्वेश्चन उठता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कुछ एक पॉइंट्स बता सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑल कंट्रीज हैव मोर देन वन रिलीजन्स ग्रुप। सभी देशों ने एक से ज़्यादा धर्म को मान्यता दे रखी है। सेकंड, दिस इज ऑलवेज वन ग्रुप दैट इज इन ए मेजर। अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो वहाँ उस ग्रुप को ही अडोप्ट किया जाएगा जिसमें मेजॉरिटी होगी, प्रमुखता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी। थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है कि अगर हमने इस मेजॉरिटी को अडोप्ट कर लिया तो जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका क्या होगा। तो जो मेजॉरिटीज़ हैं, जो बहुमता है, वो मिनॉरिटीज़ पर अपनी पावर का फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगी, मीन्स ओवर पावर फोर्स वहाँ डालना स्टार्ट करेंगी, जो कि गलत। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि हम इंडिविजुअल भी अपना रिलीजियस अडोप्ट कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमें हमारे धर्म को अडोप्ट करने की आज़ादी दी गई है। इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया एक देश है, जो हमारा अपना देश है, उसमें डेमोक्रेसी होने की वजह से सेकुलरिज्म को अडोप्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि यहाँ हम जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा किए गए कार्यों को ही बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ हमारे लिए हमारा जो कॉमन पीपल पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स आम जनता को हम हमारे संविधान में आगे लेकर चले थे, सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना ज़रूरी हुआ। अब मैं यहाँ हमारे वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि हमारे वर्ल्ड लेवल पे भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदी मीनिंग भेदभाव। यहाँ बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया जो एक कंट्री है, उसमें नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल्स एंड चर्च। यहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग मस्जिद बना सकते हैं, नॉन मुस्लिम को टेम्पल और चर्च बनाने की परमिशन नहीं थी। मीन्स हिंदू और सिख के लिए प्रार्थना स्थल नहीं बनाया जा सकता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद ही बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सक्लूनेशन। एक्सक्लूनेशन क्या है? एक मेन टीम, एक प्रमुख वर्ग। अब यहाँ देखिए बेटा, जीविश स्टेट्स ऑफ इजराइल ट्रीट इट्स वन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। यहाँ क्या बताया? मिनॉरिटीज। अब यहाँ जीविश स्टेट का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो अयहूदी राज्य। जीविश स्टेट का हिंदी मीनिंग बनता है अयहूदी राज्य। ये अयहूदी राज्य इजराइल में ज़्यादा होने की वजह से, अयहूदी राज्य का ही अधिकार होने की वजह से वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो मिनॉरिटीज में थे उन्हें अपने प्रमुख एरिया से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है ख़त्म करना, वहाँ से हटा देना। ये देखिए बेटा, जीव परसिक्यूशन इन हिटलर जर्मनी। अब जर्मनी का जो एक शासक था हिटलर, वो बहुत ही कट्टर बहुत ही कट्टर शासक था, जो वहाँ से क्या कर रहा था, जीव जो अयहूदी थे उनको वहाँ से पूरी तरीके से हटा देना चाहता था, जिसकी वजह से वो कट्टर बन गया। बेटा यहाँ इस लेक्चर में हमने सेकुलरिज्म और इम्पोर्टेंस ऑफ द सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम द स्टेट कंप्लीट किया है। इससे आगे वाली जो वीडियो हमारी आएंगी उसमें हम डालेंगे व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। यहाँ ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। आपको अपनी वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर्स फिल करने हैं, साथ में लर्न भी करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।